जो ये फेसबुकिया प्यार है ये आजकल कुछ ज़्यादा ही चलन में है। इसने मेरे साथ को बुलाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया। पुलिस वाले पूरी सलाह दे रहे हैं, उसे खुद बचा रहे हैं, यहाँ तक कि एसपी भी बचा रहा है, यहाँ का रेवाड़ी का एसपी भी। सारी मैं प्रेग्नेंट थी जी, मेरे को ब्लीडिंग हुई, मेरे पेट में लात मारी, मेरा बच्चा भी गिर गया। यहाँ पे बहुत परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। हमारे साथ में जो महिला बैठी हुई हैं, इनके साथ में एक वाकया हुआ है। वाकया क्या, इसको आप हादसा बोल सकते हैं, घटना बोल सकते हैं। और इसी प्रकार से जो कि आज के दिन हर दिन कहीं ना कहीं आपको ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलती हैं। और जो ये फेसबुकिया प्यार है ये आजकल कुछ ज़्यादा ही चलन में है। और उसके बाद में जो घटनाएं होती हैं वो देखने वाली होती या कहीं की रूह कपा देने वाली होती हैं। और कुछ दिन तो शुरुआत के अंदर वो प्यार होता है, लेकिन उसके बाद कब वो प्यार खिड़की से बाहर निकलता है उसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। और वही जो घटना है वो इनके साथ भी हुई है। अब इनके साथ में क्या घटना हुई है, क्या कुछ घटित हुआ है, वही जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि मैम ने हमें कॉल किया था और उसी कॉल के ऊपर हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इनके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि ये अपने मुंह से आपको सारी चीज़ें बता पाएँ और आप लोग समझ पाएँ कि आखिर हुआ क्या है और पूरा का पूरा जो मामला है, जो मसला है वो क्या है। चलिए वही जान लेते हैं। मैम, क्या हुआ है आपके साथ? पहले तो आप अपना नाम बताएं और घटना क्या है ये बताएं। जी, मेरा नाम राखी है, राखी सैनी। मैं जी दिल्ली की रहने वाली हूँ, दिल्ली शादरा की। जी, ये विकास नाम है, विकास नाम का लड़का जी मुझे फेसबुक पे मिला था 2018 अप्रैल में। अप्रैल के महीने में इसने मेरे से कहा कि मैं तुझसे शादी करूँगा। और इसने मेरे को बुलाया मिलने के लिए करनाल। इसने अपने बाप का नंबर एड्रेस दिया, माँ बाप से बात भी हुई, हाँ भी हुई। इसने मेरे साथ को बुलाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया। और फिर मेरे को वीडियो बना के ब्लैकमेल करता था, जिसके वजह से मैंने अपनी एफआईआर कराई 376 की। 144 164 के बयान हुए थे और मेडिकल हुआ। इसमें अरेस्ट कर रहे थे तो पुलिस वालों ने इसे सपोर्ट दिया पूरा, क्योंकि इसकी ड्यूटी भी मधुबन करनाल में थी और मधुबन थाने में ही मेरी एफआईआर हुई थी। पुलिस वालों को लेके और अपने बाप को लेके, गुंडों को लेके मेरे घर आया था। मेरे माँ बापों को धमकी दी, मेरे को धमकाया, मजबूर किया शादी के लिए। और शादी करके इसने मेरे घर ही छोड़ दिया। अच्छा, इस बीच आप ये बात बताएं, जब आपने 376 का केस लगा दिया था इनके ऊपर, तो उसके बाद भी आपने शादी क्यों की? जब आपको पता था कि 376 का आप केस लगा चुकी हैं, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था उस समय पे, और उससे पहले की सारी जो घटनाएं आपको पता है कि आपके साथ में क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, तो उसके बाद भी आपने शादी कर ली? जी, ये मेरे घर आया था तो ये जी पुलिस वालों को लेके आया था। अब मैं किससे मदद मांगती? जब पुलिस वाले गुंडे हो रहे थे जी, तो मैं किससे मदद मांगती? मेरा पति खुद, ये जिसने मेरे से शादी करी, ये भी पुलिस वाला है। और ये अब इसका ट्रांसफ़र करनाल से गुड़गांव में हो गया, पटौदी। और इसका बेल्ट नंबर 5000 है। और इसने सब पुलिस वालों को मेरे घर लेके आया, अपने बाप को लेके आया, मेरे पर दबाव डाला, मेरे माँ बाप को जान से मारने की धमकी दी जी, जिससे मैं बहुत मजबूर हो गई जी। तो मेरे को मजबूरन ही इसके मजबूर करा इसने शादी के लिए, जिसके वजह से मेरे को इससे शादी करनी पड़ गई। इसमें मेरे माँ बाप भी शामिल नहीं थे, ना मेरी मर्जी थी। जब से इन्होंने मेरी शादी करी है, ये आए दिन मुझे परेशान करता, कहता है मुझसे, मैंने इससे कहा कि मुझे रख अपने साथ, तो इनने मुझे नहीं रखा। ये कहता है मेरे को I-20 कार्ड चाहिए, नहीं तो तेरे को एक बारी में मारूंगा, 302 की धारा ही लगेगी। मैंने तो बचने के लिए शादी करी है, मैं तेरे को रखूँगा थोड़ी ना। अपने बाप से के दोबारा सगाई करेंगे 5 लाख की। तो मेरे माँ बाप ने इसकी दोबारा सगाई भी करी। और जी कार्ड भी छपे थे 6 मई के 2020 में करी थी। डेट इसके माँ बापों ने दी, सगाई कर दी। इसको 8 लाख कैश दिया गाड़ी का। इसने सगाई करवा के वो पैसा भी रख लिया, नंबर बंद कर लिया। उसमें भी जी 498 की एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है, लेकिन वो पुलिस वाले भी इसे सपोर्ट दे रहे हैं पूरा। 1.5 साल हो गया मेरी वो एफआईआर भी कोर्ट में चार्जशीट नहीं गई। और मैं यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आई रहने के लिए। मेरा हस्बैंड मेरे साथ फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से मुझे टॉर्चर करता है और कहता मैं रखूँगा भी नहीं। और मेरे साथ फिज़िकल भी करता है, ज़बरदस्ती मुझे मारता भी है, अपनी बहनों से पिटवाता है, बहनों ही से पिटवाता है। यहाँ पे मेरे को जान से मारने का पूरा प्लान बना रखा है। मेरे पे हमले हो रहे हैं। और मैं जी 7-8 दिन की प्रेग्नेंट थी, मेरे पेट में लात मारी इसकी दोनों बहनों ने। मेरा मेडिकल हुआ जी, और मेरे मेडिकल में भी मेरा अबॉर्शन हो गया। मेरा
और मेडिकल करवाने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं करी पुलिस वालों ने, महिला पुलिस वालियों ने भी कोई एफआईआर नहीं करी। 2 बार में आज भी मेरे पे हमला हुआ जी, ये देखिए मेरे निशान है, ये कितने निशान है। लेकिन मेडिकल करवा के उसने भी अपने चूड़ी मार के, उसको पुलिस वालों ने सलाह दी कि तू चूड़ी मार ले, तेरा कुछ नहीं होगा। पुलिस वाला पूरा उसे सपोर्ट दे रहे हैं, पुलिस वाले पूरी सलाह दे रहे हैं, उसे खुद बचा रहे हैं। यहाँ तक कि एसपी भी बचा रहा है, यहाँ का रेवाड़ी का एसपी भी, सारे उसे सपोर्ट दे रहे हैं। मैं एक अकेली और ये सारे, और मेरी जान कभी भी जा सकती है जी। मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं मेरा पति और मेरी नंद है, जिसका नाम सोनिका और मोनिका है। और मेरा नंदो ये जो हरियाणा रोडवेज में संदीप सोनी, वो मेरे को धमकी देता खुलेआम, कहता है मेरी बहुत सपोर्ट है, मैं तुझे कब मरवा दूँगा पता ही नहीं लगेगा। अभी मैं अपनी जान का बहुत खतरा है। मैंने कई बार अपनी कंप्लेन लगाई, यहाँ तक कि डीजीपी सर को भी लगाई, अभी तक मेरे को कोई राहत नहीं मिली। आप बता रही बार बार आपके ऊपर हमले होते हैं, तो कितनी बार लगभग शुरुआत से क्या ऐसे ही हो रहा है? क्या पहले दिन आप जब यहाँ पे आए थे या शादी के बाद में आपको लेके आए थे यहाँ पे, कैसे क्या हुआ तो उसके बाद से हमले शुरू हुए, या कितने दिन के बाद में, जब जो दहेज की आप बात बता रही हो, कितने दिन के बाद में शुरू हुई? जी इसने मेरे पे हमला तो जी कई बार किया। ये पहले करनाल में ड्यूटी करता था, वहाँ रहता था, मैं वहाँ भी जाती थी। इसने 2 बार मुझे वहाँ जान से मारने की कोशिश करी। एक बार तो ये बहाने से नहर के पास ले गया। जब मैंने देखा कि मुझे मारने ले जा रहा, तो मैंने शोर मचाया, तो मैं इसके साथ बाइक पे थी और एकदम से इन्होंने बहुत तेज़ बाइक चलाई कि मैं चलती बाइक से नीचे गिर गई। ये मेरे को 2 बार मारने की इन्होंने कोशिश करी। एक बार किसी सुनसान क्वार्टर में ले गया, वहाँ पे भी इसने मेरे को मारने की कोशिश करी, मेरा गला दबाया, मेरे को मारा है। और उसके बाद अब ये मुझे यहाँ लाया था, तो ये खुद नहीं मारता था क्योंकि ये पुलिस वाला है। ये अपनी बहनों को आगे करता क्योंकि उनका कुछ नहीं होना जाना, इसलिए उनसे पिटवाता है मुझे, अपनी बहनों से, बहनों से, जो कि मेरे को बहुत मारते हैं। और ये देखिए मेरे निशान हैं, कई बार मेरे पे हमले हुए हैं, कई बार कभी छोटी छोटी बातों पे, कभी दरवाज़ा की कुंडी काट देती हैं, कभी टंकी, कभी लाइट काट देती हैं, हर तरीके से मुझे टॉर्च कर रही हैं। मेरा खाने में कुछ डाल देती हैं, मेरे आटे में कुछ मिला दिया। आज मैं ये आटा लेके आई हूँ, अपने माँ बाप से पैसे डलवा रही हूँ खाते में, खुद खा रही हूँ, अपने माँ बापों का पैसा खा रही हूँ यहाँ पर रह के, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, कोई गांव वाला मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, सब उसकी तरफ है, सब उसकी तरफ है, मेरी तरफ कोई नहीं है। मैं एक अकेली, और ये सारे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान का खतरा है जी मुझे, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। सर मैं चाहती हूँ मेरी सुनवाई हो, कम से कम मेरे को भी इंसाफ मिले। मेरे से कोई इंसाफ नहीं हुआ मेरे साथ, पुलिस वाले नहीं हैं, ये सारे खुद राक्षस हैं, ऐसे राक्षस पड़े हैं पुलिस वाले। कोई मेरे को सपोर्ट नहीं दे रहा जी, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। मैंने इतनी एप्लीकेशनें लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी आज तक। मैंने एसपी सर को करनाल में भी कई बार लगाई, वहाँ भी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया। और यहाँ वाले एसपी तो बिल्कुल ही नहीं सुनते जी, वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो कोई सुनवाई नहीं करते। यहाँ के पुलिस वाले तो पूरे खुद उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, खुद उसे सलाह दे रहे हैं कि ऐसे चूड़ी मार ले, तेरा कुछ नहीं होगा ऐसे। तो वो पूरी, मेरा पति पुलिस वाला, उसे सारे पैतरे पता हैं। अच्छा, आपके जो पीछे वाला जो परिवार है, आपने बताया आपके माँ बाप हैं, तो क्या वो आपका साथ नहीं दे रहे इसमें? जी मेरे माँ बाप मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे माँ बापों ने इतना पैसा दिया, मेरे माँ बापों ने बर्तन दिए, गैस चूल्हा, थोड़ा बहुत तो सामान दिया ही था जी, वो सारा उन्होंने मेरे पति ने गायब कर दिया। 8 लाख कैश दिया, मेरे माँ बापों ने गिनवा के दिया, पड़ोसियों के 2-3 पड़ोसी गवाह के तौर पे लाए थे, और जी इन्होंने वो भी पैसा रख लिया, और ये लोगों ने नंबर बंद कर लिए। मैं खुद यहाँ पे आई तो मुझे मार के दिल्ली लेके गया, गाड़ी में मुंह दबा के मारता हुआ लेके गया कृष्णा नगर थाने में दिल्ली में। वहाँ पे पुलिस वालों ने इसे सपोर्ट दिया, और मैं पूरी रात थाने के बाहर चिल्लाती रही, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। उसमें भी मेरा मेडिकल नहीं हुआ था। सब पुलिस वाले उसे पूरा सपोर्ट देते हैं, जबकि मैं नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रही थी, और मैं बहुत परेशान हूँ सर। यहाँ अगर हम यहाँ की बात करें, जहाँ भी आपकी शादी हुई, वो कौन से गांव में आपकी शादी हुई? जी लाखनौर गांव है जी, ये रेवाड़ी का लाखनौर गांव है। अच्छा, लाखनौर गांव में आपकी शादी हुई, तो अब फ़िलहाल आप कहाँ से अभी फ़िलहाल आ रहे हैं और क्या करने के लिए गए? जी मैं जी अभी थाने से आ रही थी, सुबह मेरा मेडिकल हुआ था, मेडिकल करवाने के बाद
जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक दरखास्त ली, और मेरी जो नंद है, मेरा जो पति है वो पुलिस वाला है, उसे सारे पैतरे पता हैं। उसने अपनी बहन से कहा चूड़ी हाथ में मार ले तू भी मेडिकल करा के, और एक अपनी दरखास्त दे दे ताकि कोई सुनवाई ना हो और कोई एफआईआर नहीं होगी। ऐसे में फिर तो हमारा कुछ नहीं होना जाना, इसीलिए उसने भी चूड़ी मार ली। पुलिस वालों की पूरी राय है, पूरी सपोर्ट दे रहे हो। मेरा पति तो खुद पुलिस वाला है और वो पूरे पैतरे पता है। तो जी वो भी ऑलरेडी वहाँ पे अपना मेडिकल दे के और आ गई। जो पुलिस वाले मेरे को आप तब गए वहाँ पे, उसने भी मेडिकल दे दिया था? हाँ जी। और जी उससे पहले मैं 4-5 बार SHO सदर थाना ये रेवाड़ी में मैं 5 बार जी कंप्लेन दे के आ रखी है पहले से ही, हमला होने से पहले, कि जी मुझे अपनी जान का खतरा है, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन SHO जो है सदर थाने का, वो मुझे ऑलरेडी मेरे को धमकाता है, मुझे उल्टी सीधी सुना के मुझे भगा देता है। वो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं देता, कोई सुनवाई नहीं करता मेरी। मुझसे कहता क्या कार्रवाई करे, तुम दोनों पति पत्नी हो, ये तो फैमिली मैटर है। वो कोई मेरी सुनवाई नहीं करता, मुझे डांट के भगा देता है। अच्छा, महिला थाने में आपने कोशिश की अभी तक बात करने की या शिकायत करने की? जी वो भी उसे सपोर्ट दे रही हैं पूरा। मेरे साथ जो हमले हुए, मैंने एक खबर देती हूँ मैं महिला थाने में, तो वो भी मेरे पे चीख के पड़ती है कि हम तेरे लिए नहीं बैठे। ऐसे बोलती है, हम तेरे लिए छोटी छोटी बातों के लिए, हम तेरे को घर में खाना थोड़ी दिलवाएंगे, तेरे को हिस्सा थोड़ी दिलवाएंगे। ऐसे मेरे पे चीखती है। कोई सुनवाई नहीं करता जी मेरी। सारे एक उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं मेरे आदमी को। मेरा मेडिकल हुआ, यूँ कहता है जी प्रेग्नेंट नहीं है, जबकि मैं प्रेग्नेंट थी जी। मेरे को ब्लीडिंग हुई, मेरे पेट में लात मारी, मेरा बच्चा भी गिर गया, मैं बहुत बीमार पड़ी। मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने पुलिस बुलाई हॉस्पिटल जाने के लिए, उसमें भी पुलिस वाले आए और मेरे पे चीखने लगे। मेरे को हॉस्पिटल नहीं लेके गए और मैं दर्द से तड़पती रही। मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। मेरी नंदों ने तो मुझे देखा ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी नहीं देखा मुझे, किसी ने भी नहीं देखा। ये सारे मेरी जान के दुश्मन हैं, मेरे को मारना चाहते हैं। मेरा पति मुझे मारना चाहता है जी, और मेरी नंदों से मेरे को जान से मरवाना चाहता है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे को शादी से पहले भी आप कई बार मिली होंगी उससे? जी मैं वैसे तो जी, इसने जब मिलने बुलाया था, इसने जो रेप किया, उसके बाद से ये तो मुझे ब्लैकमेल करता था जी। तो ये कई बार मुझे बुलाता था। क्या कहता था ब्लैकमेल करता? ये मेरे से यही कहता था कि मैं ये तेरी फ़ोटो है, ये मैं वायरल कर दूँगा, ऐसे बोलता था। ये मुझे मजबूर करता था। आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना ली थी? हाँ जी, ये वीडियो बना रखी थी। ये मुझे ब्लैकमेल करता था। तो मेरे को ये कभी भी बारिश होती थी या कुछ भी होता था तो ये मुझे बुलाता था, मुझे मजबूर करता था, जिसमें मैं अपने माँ बापों से बहुत मुश्किल से बहाने बना के जाती थी, मजबूर होती थी अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इसने एक दिन मेरे से कहा कि मैं मेरे दोस्तों से भी मिल। जब मेरे को फिर मेरे को हद हो गई और मैंने अपनी FIR कराई 376 की। वीडियो वायरल करने का जो डर है वो दिखा करके ब्लैकमेल करता था? जी हाँ जी, ये वीडियो वायरल करने के डर से ही मुझे ब्लैकमेल करता था। और इसके पास कुछ फ़ोटो थे मेरे, इसने मुझे दिखाए भी थे, अपने ही फ़ोन में दिखाता था। और जी कोई लड़का है जो कि जिससे मेरी पहले ऑलरेडी शादी होने वाली थी, बात चल रही थी, उस लड़के से भी ये कहता है कि तू उससे झूठी गवाही दे। कोई संजीव नाम का लड़का है और वो लड़के को ज़बरदस्ती मेरे साथ इन्वॉल्व करता है, जबकि उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरे रिलेटिव था वो, उससे कहता है कि इसने भी इससे भी 20 लाख रुपए ले रखे हैं, जबकि उसका मेरा कोई मैटर नहीं था। उस लड़के के स्टेटमेंट भी है, उसने खुद दिए है अपने मुँह से, लेकिन फिर भी हर जगह उसका नाम देता है उस बेचारे का। जबकि वो मेरा रिश्तेदार है, वो आज भी मुझसे बात करता है, मेरे घर वालों से बात करता है मेरे रिश्तेदारी में, फिर भी उसका हर जगह नाम देता है बेचारे का। उसका मेरा कोई मैटर नहीं था। अच्छा, जिसका भी अभी आप नाम ले रहे हैं, तो क्या इससे शादी हुई, उससे पहले से आप उसको जानते हैं? नहीं जी, जो मेरा रिलेटिव था उससे शादी की बात चली थी। आपकी शादी की बात चली? और ये उस टाइम पे मुझे मिला नहीं था, लेकिन इससे मैंने जब ये मिला था तो मैंने इसे बताई थी कि मेरा तो उससे पहले एक शादी होने वाली थी एक लड़के से। सारी बातें मैंने बताई थी, लेकिन फिर भी ये उस बात का बहाना इसे मिल गया और ये मुझे उस लड़के को ज़बरदस्ती मेरे साथ इन्वॉल्व करता है, जबकि मेरा उससे कोई मैटर नहीं था। और ये अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं?
जी मैं इंसाफ चाहती हूँ जी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ में क्या चाहिए आप? इंसाफ में ये चाहती हूँ जी कि इसको सज़ा मिले, मेरे पति को, मेरी नंदों को। मैं ये चाहती हूँ कि इस तीनों बहन भाइयों को और मेरे नंदोई को सज़ा मिले। संदीप, सोनी और मेरी नंदे सोनिका, मोनिका और मेरा पति जो कि हरियाणा पुलिस में विकास कुमार, इन तीनों को, चारों को सज़ा मिले। और इसका बेल्ट नंबर है 5000। तो अभी पूरी जो घटना है वो आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि किस प्रकार से जो मुलाकात है वो इन लोगों की हुई, और उसके बाद में जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो ब्लैकमेलिंग के इर्द गिर्द घूमता है कि किस प्रकार से जो फ़ोटोज़ हैं वो बनाए गए, वीडियोज़ हैं वो बनाए गए, और उसके बाद फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेलिंग शुरू हुई जो इनका कहना है उसके द्वारा, और उसके बाद में ज़बरदस्ती इनसे शादी की गई। ये इन्हीं का कहना है कि 376 की जो धारा है वो इन्होंने लगवाई थी, और उसके बावजूद भी इनके घर पे पहुंच करके ज़बरदस्ती इनसे शादी की गई। और शादी के बाद में जो अब इनके हालात हैं वो साफ़ तौर पे ये बयां कर चुकी हैं कि क्या क्या इनके साथ में हुआ है। अब ये दहेज का भी आरोप लगा रही हैं कि दहेज भी दिया गया है, और उसके बावजूद भी और भी जो दहेज है वो मांगा जा रहा है। तो अब जो पूरी घटना है वो आप लगभग समझ चुके होंगे। हालांकि अभी तक हमने जो लड़का पक्ष है उससे बात नहीं की है, और वो अगर आगे निकल कर के आएंगे हमसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम जानते भी नहीं हैं कि जो लड़का पक्ष है वो कौन है, कैसा है या कहाँ से है, वो सारी चीज़ें अभी तक हम नहीं जानते। तो अगर लड़का पक्ष निकल कर के सामने आता है तो वो भी सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो आरोप हैं वो इसी प्रकार से हैं कि जिस प्रकार से आप लोग आजकल हर दिन देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो ये फेसबुक या अगर कहें कि इंटरनेट का जो प्यार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसी प्यार के झांसे में किस प्रकार से लोग हर दिन ब्लैकमेल हो रहे हैं, और ब्लैकमेलिंग के चक्कर में आकर के किस प्रकार से जो ज़िंदगियां हैं वो बार बार तबाह हो रही हैं। तो आज भी उसी मुहाने पर ज़िंदगियां खड़ी हैं कि यहाँ भी जो ज़िंदगियां हैं वो तबाह होने के मुहाने पर हैं, और ये चाहती हैं कि इनके पति के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, और जो उसकी 2 बहनें हैं उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करे ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके आसपास की जितनी भी खबरें हैं वो आप हमारे साथ में देख सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके साथ भी कुछ इंसाफ हो पाए। लेकिन जो दूसरी पार्टी है उससे भी हम मिलने की कोशिशें ज़रूर करेंगे, और उनकी भी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिशें ज़रूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।